बार विनोद में कथा में कहा करता हूं कि जब राजा सगर के पितरों को पुत्रों को तारना था तो पीढ़ी दर पीढ़ी सब राजाओं ने तपस्या करी और अंत में भागीरथी जी का नंबर आया। तो भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करी भगवान ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा देने के लिए तो तैयार हूं, मैं मेरे कमंडल में गंगा है और मैं गंगा दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि गंगा जाने को तैयार है कि नहीं, जरा गंगा जी से तो पूछ लो। तो भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी की तपस्या करी, हाँ, और गंगा जी राजी हो गई। भाई सीधी सी बात है, जिसके पास जो वस्तु हो, यदि दोनों चैतन्य हैं तो वस्तु से भी पूछो, व्यक्ति से भी पूछो, और वस्तु जड़ है तो व्यक्ति से पूछो, उसके मालिक से पूछो। जैसे आदमी के पास गाड़ी रहती है, अब उसको कहीं जाना होता है तो गाड़ी से थोड़ी पूछता है कि गाड़ी जबलपुर जाना है, चलोगी कि नहीं चलोगी, आज मेरा मन है। अब मान लो गाड़ी बातचीत करती, तब तो गाड़ी की भी राय परामर्श लेनी पड़ती। और मुझे तो लगता है आने वाले 10 से 20 सालों में विज्ञान ऐसा ना उपक्रम कोई बना दे, ऐसा कोई यंत्र ना बना दे कि गाड़ी तो आप ले लें पैसे देके, लेकिन फिर गाड़ी से ही पूछना पड़े कि भोपाल से इंदौर जाना है, चलोगी कि नहीं चलोगी। और मान लो गाड़ी धोखे से कह दे कि हमारा मूड नहीं है आज जाने का, ट्रेन से निकल जाओ, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विज्ञान वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहो ऐसा साधन बना दें। अभी तो हमें सूचना मिली, उस दिन हमारे पास कुछ यांत्रिकी लोग आए हुए भी थे, कहा महाराज श्री एक हम ऐसी कार बना रहे हैं, ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो बिना ड्राइवर के चलेगी, और उसका प्रयोगीकरण भी हो रहा है, यहाँ ग्राउंड में चल भी रही बिना ड्राइवर के। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, फिर तो बस भोपाल टाइप करो, भोपाल आओ, www.भोपाल, www.अवधपुरी, www.रीगल सिविक सेंटर आना है, मोहित प्रॉपर्टी में आना है, गाड़ी लेके आएगी। अगली कथा तक यदि ऐसी गाड़ी बन गई तो फिर सेवा के लिए गाड़ी में बैठो, खबर नहीं क्या क्या हो रहा है। तो गंगा जी से भी जरा पूछ लो, गंगा जी जाने को राजी हैं कि नहीं। तो गंगा जी से निवेदन किया भगीरथ जी महाराज ने, तो गंगा जी को थोड़ा अहंकार था। गंगा जी के मन में यह अभिमान था कि मैं इतनी तेज धारा की, प्रचंड धारा की धारक हूं कि दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है जो मुझे अपने बस में कर सके। तो भगीरथ जी महाराज को गंगा जी ने कहा कि देखो भैया, हम जाने के लिए तो तैयार हैं, और तुम्हारे वो जो 60,000 भाई पूर्वज लोग नष्ट हुए हैं राजा सगर के बेटे कपिल मुनि के श्राप से, उनका उद्धार भी कर देंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। नारायण के श्री चरणों में हम वास करते हैं, कोई चरण छूता है तो उनका मंगल कर देते हैं। चलने को तैयार तो हैं, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? हमारा तेज इतना प्रचंड है कि जैसे ही ऊपर से हमारी धारा नीचे आएगी तो उसको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, हम धरती को चीर करके पाताल में चले जाएंगे। अब भगीरथ जी महाराज घबराए, बोले पाताल में जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हमारे पितर तो पाताल लोक में ही हैं, उतर जाएंगे। लेकिन समस्या सिर्फ एक बात की है। बोले क्या? समस्या इस बात की है कि हम चाहते हैं गंगा जी धरती में स्थिर रहें, और यदि गंगा धरती में है तो गंगा सबको तारेगी, युगों युगों तक तारेगी, अनंत काल तक गंगा धरती में रहेगी। तो फिर से ब्रह्मा जी की आराधना करी। बोले महाराज अब कोई ऐसे देवता का नाम बताओ जो गंगा जी के वेग को रोक सके। तो एक ही देवता है भैया, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्योलनी चारु गंगा लसद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। करालम महाकाल कौन है? भगवान महाकाल उज्जैन में जो विराजते हैं। मृत्युंजय महादेव भगवान शंकर की आराधना करो। और आराधना करी भगीरथ जी महाराज ने महाराज भगवान शंकर की। महाराज भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले क्या है वरदान मांगो। ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की यही अच्छी बात है। हाँ, जितना जल्दी कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होता उतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव महादेव आज भगीरथ जी की आराधना से प्रसन्न हो गए। भगीरथ को कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा महाराज बस एक ही वरदान चाहिए। बोले क्या? गंगा जी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा की कमंडल से आना तो चाहती हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि उनका वेग बड़ा प्रचंड है। धरती में ब्रह्मांड में कोई ऐसा देवता नहीं है जो उनके वेग को संभाल सके। तो क्या आप उनके वेग को संभाल पाएंगे? शंकर जी ने कहा आने दो गंगा जी को। गंगा जी को लगा ये भोले को इतना ज्यादा अभिमान क्यों, मेरे बेग को रोकेगा, कहीं शंकर को लेके ही ना पाताल चली जाऊं।
और ब्रह्मा जी ने एक बूंद कमंडल से गंगा जी छोड़ी थी, केवल एक बूंद। और एक बूंद गंगा छूटी तो 3 रूपों में परिणित हुई, एक पाताल गंगा, एक आकाश गंगा, और एक जो धरती में बहती है गंगोत्री से निकलकर भगीरथी गंगा प्रचंड वेग लेकर के प्रगटी और भगवान शंकर की जटाओं में गिरी। और जैसे ही शंकर जी के जटाओं में गिरी, महादेव तो करालम महाकाल हैं, अपनी जटाओं का विस्तार ऐसा फैलाया, इतना बढ़ाया कि 6 महीने तक गंगा जी को ढूंढे मार्ग नहीं मिला।